अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तिरमिज़ी 1572। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम की हुकूमत टीआरएस, सीएम केसीआर की क़यादत में अवाम मुतमईन। असम्बली स्पीकर पोचाराम। हल्का बांसवाड़ा में आंगनवाड़ी इमारतों के लिए रखा संगे बुनियाद। कोरोना की वजह तलबा तालीम से महरूम। असातिज़ा 30 रोज़ा मंसूबा बनाकर तलबा को बेहतर तालीम दे। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। सरकारी व खानगी स्कूल्स की मेयर नीतू किरण की अचानक तनकीद। तलबा को कोविड प्रोटोकॉल के दरमियान असातिज़ा तालीम दे। असातिज़ा को हिदायत। इंसानियत की बुनियाद पर इंसानों की खिदमत। जमीयत उलमा का शेवा। जमीयत उलमा की मेंबर साजी मुहिम में नौजवान बड़ी तादाद में हिस्सा ले। जमीयत उलमा सदर हाफिज लैब खान। अब खबरें तफसील से। दिल्ली का राजा होने पर भी मां के लिए वो बेटा ही है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। अवाम की सेहत का खास ख्याल रखने के लिए हुकूमत जदीद असरी आलात के लिए 20 करोड़ की मंजूरी देने का इजहार किया। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा हल्के के लिए मंजूर हुए 100 आंगनवाड़ी इमारतों के तामीरात के लिए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। इसके अलावा जच्चा बच्चा तहफुजाती 100 बिस्तरी दवाखाने के कामों का पोचाराम ने आगाज़ किया और इस दवाखाने को 20 करोड़ की लागत से तामीर करने का इजहार किया और बांसवाड़ा हल्के के 100 आंगनवाड़ी इमारतों की तामीरात के लिए हुकूमत 9 करोड़ रुपयों की मंजूरी देने की बात बताई और बांसवाड़ा, जुक्कल वो एल्लारेड्डी हल्कों से इस दवाखाने में मरीज आने का इजहार किया और दवाखाने में आने वाले मरीजों के साथ डॉक्टर्स खुश अखलाकी से पेश आते हुए उनका मियारी इलाज करने की बात बताई और जचकियों के लिए आने वाली खवातीन के सेहत की हिफाजत के लिए दवाखाने में ज़रूरियाती डॉक्टरों के अलावा मुलाजमीन को भी रखने का इजहार किया और हामिला खवातीन को जचकी के बाद उनके मकानों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों को तैयार रखने की स्पीकर ने बात बताई। మన ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం, ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం. నా రిక్వెస్ట్ గా డాక్టర్లకు, స్టాఫ్ నర్సులకు ఆసుపత్రి నిర్మించడం, మంజూరు చేయించడం మా బాధ్యత. ఇది ఇప్పుడు దేవాలయం, ఇది ఒక గుడిలాగా. ఈ గుడిలో దేవాలయంలో దేవుడు ఎవరంటే డాక్టర్లే, వైద్య సిబ్బంది దేవుళ్ళు. ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి పేషెంట్ ఎంతో నమ్మకంతో పెద్ద దవాఖానా ఉంది, మాకు సకల సౌకర్యాలతో దవాఖానలో వైద్యం జరుగుతున్న నమ్మకంతో వస్తారు. तालीमी इदारे बंद होने से तलबा तालीम से पीछे रह गए, जिससे जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने 30 रोज़ा प्लान असातिज़ीन के सामने रखा। नुकसान की भरपाई करने के लिए इक़दामात लेने और मंसूबा ए वो बी के तहत तलबा को तालीम से सरफराज करने का इजहार किया। इस तरीक़ेकार पर अमल ना करने पर मुतल्लिक़ा HM पर सख्त इक़दामात लेने का इंतबा दिया। तलबा को देखते हुए उसके मुताबिक तालीम देने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने असातिज़ीन को मशवरा दिया
और तलबा के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए मंसूबे तैयार करने के अहकाम दिए। शहर के कोट गली के शंकर भवन स्कूल का जायज़ा लेते हुए स्कूल के हालात का मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने असातिज़ीन से प्लान ए में गुज़िश्ता क्लासेस के अहम मौज़ूआत को लगाने और प्लान बी में फ़िलहाल क्लासेस के मौज़ूआत तैयार करते हुए तलबा को पीर के रोज़ से तालीम देने का इजहार किया और हर रोज़ तलबा को देखते हुए सबक देने की बात बताई और तलबा तमाम तरह के बेसिक्स सीखने के बाद ही फ़िलहाल के मौज़ूआत की तालीम देने के अहकाम दिए और 30 रोज़ के बाद कोई भी तालिब इल्म पीछे नहीं रहना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में पीछे रहने पर उस सब्जेक्ट के टीचर को जिम्मेदारी निभानी होगी और प्लान ए वो प्लान बी अमल में ना लाने वाले स्कूल्स के HM पर इक़दाम लेने का इज़हार किया और स्कूलों के मरम्मत के बारे में लिस्ट तैयार करने का मशवरा दिया। इसके बाद 10वीं जमात के इंग्लिश मीडियम व तेलुगु मीडियम क्लासेस का जायज़ा लिया और तलबा को क्लासेस में किस तरह का सबक दिया जा रहा इस बारे में मालूमात ली और हासिल किए तालीम को ज़हनशीन करने का तलबा को मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में DEO दुर्गा प्रसाद, HM रमेश रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో ఏం నేర్చుకున్నావు? అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా ఏం నేర్చుకున్నాం? ఇందులో ఎప్పుడైనా రాదు. నెక్స్ట్ 1 మంత్ విన్న ఫోకస్ చేయండి. ఏది బేసిక్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఆల్రెడీ విన్న క్లాసులు క్లాస్ ఇంతవరకు 9th వరకు చదువుకున్న వాటిని అవన్నీ మనం రివైజ్ చేసుకోవాలి. అవన్నీ రివైజ్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు రీడింగ్ రండి. మనకి అర్థమవుతుంది. లేదు అంటే ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఏముంటుంది. शहर के मुख्तलिफ सरकारी व प्राइवेट स्कूलों की मेयर नीतू किरण ने अचानक तनखी की। तलबा की सेहत का खास ख्याल रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के दरमियान तालीम देने का असातिज़ा को मशवरा दिया। शहर के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करने का शहर के मेयर नीतू किरण ने इजहार किया। शहर के कोटगली के गर्ल्स हाई स्कूल, दुब्बा हाई स्कूल, काकतिया प्राइवेट स्कूल का जायज़ा लिया और स्कूलों के इहातों व बैतुल खलाओं व हमाम खानों की बरवक्त सफाई करने सरकारी स्कूलों के हेडमास्टरों को मशवरा दिया और लाजमी तौर पर कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करने, सैनिटाइज़र व सोशल डिस्टेंस की लाजमी तौर पर पाबंदी करने का इजहार किया और वबाई अमराज से बचाने के लिए इहातों को साफ़ सुथरा रखने की बात बताई। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कॉर्पोरेशन मेंबर डी साइलू, कॉरपोरेटर TRS कायदीन व दिगर ने शिरकत की। डिवीज़न नंबर 53 और 29 का साबिका मेयर डी संजय ने किया दौरा। डिवीज़न 53 में 1 माह से वाटर पाइपलाइन को अधूरा चढ़ने पर आवाम को मुश्किलात का सामना। आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए महकमा बल्दिया फौरी इक़दाम करे। ज़िला कलेक्टर व म्यूनसिपल कमिश्नर से फौरी इक़दाम का मुतालबा। किसी भी सियासी जमात को तनकीद का निशाना बनाए बगैर तरक्याती कामों को अव्वलीन तरजीह देना ही मेरा मकसद। साबिका मेयर डी संजय का बयान। साबिका फर्स्ट मेयर डी संजय ने अवाम की शिकायत पर वो डिवीज़न नंबर 53 और 29 में खस्ता हाल सड़कों और पीला स्कूल के करीब मेटरनिटी हॉस्पिटल के पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पानी के पाइपलाइन को गुज़िश्ता 1 माह से अधूरा छोड़ने पर राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। डी संजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो किसी पार्टी पर या मुकामी नुमाइंदे पर नुक्ताचीनी किए बगैर उन्होंने ज़िला कलेक्टर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर से मुतालबा किया कि वो इस अधूरे काम को फौरी तकमील करे और आवाम को राहत पहुंचाए। उन्होंने मोटरसाइकिल पर नूरी मस्जिद डिवीज़न नंबर 29 के पास सड़कों की खस्ता हालत को देखा और वहां की आवाम से मुलाकात की। खुसूसन एक खातून ने डी संजय से कहा कि हमारे इलाके में सड़कों की अदम तामीर की वजह से मौसम बरसात में जगह जगह पानी ठहर जाता है, जिसकी वजह से मुश्किलात दरपेश है, लिहाजा आप इस काम के लिए इक़दाम करें। डी संजय ने कहा कि ज़िला कलेक्टर और म्यूनसिपल कमिश्नर से इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत ही मेरा मकसद है और जो कोई मुझे बुलाए मैं वहां ज़रूर जाऊंगा और मसाइल की यकसुई के लिए इक़दाम करूंगा।
डी संजय ने तकरीबन 15 मिनट तक मोटरसाइकिल के जरिए तफसीली दौरा किया। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत ही मेरा अव्वलीन फरीज़ा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ डिवीज़नों में सड़कों की खस्ता हालत, ड्रेन की अदम मौजूदगी के सबब जगह जगह पानी ठहरने की वजह से अवाम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकती है, जबकि डेंगू, चिकनगुनिया जैसे अमराज तेज़ी के साथ फैल रहे। लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन इलाकों में तरक्याती कामों को फौरी आगाज़ करे और अवाम को राहत पहुँचाए। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारान अवाम की खिदमत के लिए होते हैं और अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करना महकमा बल्दिया का फरीज़ा है। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आज जो है हमारे शादी नगर डिवीज़न नंबर 53 में यहाँ से कंप्लेंट आया कि यहाँ पे रोड खोद दिया, तो 1 महीने पहले रोड खोद के जो है छोड़ दिए, काम अधूरा है। यहाँ बाजू में पीला स्कूल भी है और अर्बन हेल्थ सेंटर भी है। ये रोड पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आने जाने का, और जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्रेग्नेंट लेडीज़ भी है जो यूज़ करते हैं ये रोड को। लोकल कॉरपोरेटर्स की बिल्कुल ड्यूटी है, वो उनको तो फर्स्ट रिस्पॉन्ड होना चाहिए था। लेकिन आज मैं कमिश्नर साहब को और कलेक्टर साहब को अपील करा हूँ, बिकॉज ये जो नेग्लिजेंस है मैं इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आवाम के काम के लिए हूँ। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिला कलेक्टरों से सेल कॉन्फ्रेंस लगाते हुए तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी फीसद में इजाफा करवाने के लिए इक़दाम लेने के अहकाम दिए और ज़िले में अंजाम दिए जा रहे इक़दाम के बारे में कलेक्टर नारायण रेड्डी ने उन्हें मालूमात दी। तालीमी इदारों में काम करने वाले तमाम 18 साल से ज़ायद उम्र के तलबा की 4 शुमे तक वैक्सीनेशन मुकम्मल करने ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को अहकाम दिए। सरकारी चीफ सेक्रेटरी की सेल कॉन्फ्रेंस के बाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों से सेल कॉन्फ्रेंस लगाई। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि स्कूलों में सफाई के कामों, पीने के पानी, टॉयलेट्स, बरक़ी और कोविड प्रोटोकॉल के अखराजात ग्राम पंचायत व म्यूनसिपालिटियों से खर्च करने का मशवरा दिया और तालीमी इदारों में थर्मामीटर्स के जरिए हर रोज़ कोविड तशख़ीस करवाने और पॉजिटिव में मुब्तला तलबा होने पर मेडिकल ऑफिसर के मशवरे के मुताबिक अगले इक़दाम लेने का इज़हार किया। इस सेल कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, DEO दुर्गा प्रसाद, DMNHO बाला नरेंद्र, डॉक्टर टीराम, डॉक्टर प्रमिदा, DPO जयसुधा और दीगर ने शिरकत की। इंसानियत की बुनियाद पर इंसानों की खिदमत जमीयत उलमा का शेवा। जमीयत उलमा ने हमेशा ही मुल्क की तरक्की, अमनो अमान और मिल्लत को इंसाफ दिलवाने के लिए काम किया। झूठे इल्ज़ामात में गिरफ्तार मुसलमानों की रिहाई और समावी आफात में इंसानों की खिदमत करने वाली जमात जमीयत उलमा हिंद है। मेंबर साजी के मौके पर सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज लैकान का बयान। शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में बाद नमाज जुमा जमीयत उलमा की मेंबर साजी मुहिम, बड़ी तादाद में जमीयत से जुड़ने और जमीयत को मज़ीद मुस्तहकम व मजबूत बनाने की नौजवानों से अपील। जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से मेंबर साजी तेज़ी से की जा रही। जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से जमीयत उलमा सदर हाफिज लैकान की निगरानी में जमीयत की मेंबर साजी तेज़ी से अंजाम दी जा रही। इस ज़िमन में शहर की मस्जिद स्टेशन में बाद नमाज जुमा सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज लैकान की सदारत में मेंबर साजी की गई। इसी तरह विनायक नगर की मस्जिद में हाफिज वसीम की निगरानी में मेंबर साजी की गई। अवाम ने बड़ी तादाद में मेंबर साजी में हिस्सा लिया और जमीयत की मेंबरशिप हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर जमीयत उलमा हाफिज लैकान ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद मुल्क की वो वाहिद तंजीम है जो बिला लिहाज मजहब अवामी खिदमत को अव्वलीन तरजीह देती है। जमीयत उलमा हमेशा ही मजलूम व बेसहारों की आवाज़ बनी। इंसानियत की बुनियाद पर इंसानों की खिदमत करने वाली जमात जमीयत उलमा है।
मुल्क के किसी भी गोशे में कौम व मिल्लत के साथ नाइंसाफ़ी पर इंसाफ के लिए डट कर मुकाबला करने और समावी आफात में मुतासरीन की इमदाद, झूठे इल्ज़ामात में जेलों में बंद बेकसूर मुसलमानों की रिहाई के लिए जमीयत उलमा ने अपनी वसी खिदमत अंजाम दी, जिसकी कोई सानी नहीं। नौजवानों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जमीयत से जुड़ते हुए जमीयत को मज़ीद मजबूत व मुस्तहकम करे। अवाम के हकीकी मसाइल की एकसुई में मरकज़ी लोक अदालत अहम किरदार निभा रही। मुत्तहिदा ज़िला जज गोवर्धन रेड्डी का बयान। लोक अदालत से इस्तेफादा हासिल करते हुए अपने मसाइल की एकसुई किए जाने की क्लाइंट से ख्वाहिश जाहिर की। सितंबर 11 तारीख को मुत्तहिदा ज़िला भर के कोर्ट्स में मरकज़ी लोक अदालत लगाने के बारे में ज़िला कोर्ट में इजलास लगाया गया। विकला व सरकारी और प्राइवेट बीमा कंपनियों के ओहदेदारों से ज़िला जज गोवर्धन रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि सड़क हादसात में नुकसान का मुआवजा बीमा कंपनियां हादसे का शिकार हुए मुतासिरा को देने के लिए विकला से हिमायती मंजूरी देने का इजहार किया और कानून इमदाद इदारे के तहत लगाए जा रहे लोक अदालत कितने ही क्लाइंट्स के लिए मुआविन साबित होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में एडिशनल ज़िला जज प्रसाद, कानून इमदाद इदारे के सेक्रेटरी जगन्नाथ विक्रम, सदर राजा रेड्डी, विकला राजकुमार सूबेदार ए नारायण, मानिक राज, मधुसूदन राव और दीगर ने शिरकत की। నా సజెషన్ ఏంటంటే కొన్ని రాకపోతే డిస్మిస్ డిఫాల్ట్ అయి ఉంటాయి ప్రతి కోర్టులో, ఇంక్లూడింగ్ మై కోర్ట్, ఎంపీ ఆఫీస్. అటువంటి ఏంటంటే మీకంటే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని క్లియర్గా ఉండి ఇలా కంటెక్ట్ చేసినా ఇది ఫిక్స్ అవుతుంది అన్న ఫీలింగ్ మీకుంటే అటువంటివి కూడా రెస్టోర్ చేసి సెటిల్। गिरिजन बंजारा काश्तकारी कर रहे बंजर जमीनों पर जंगलाती महकमे के ओहदेदार ज्यादतियां कर रहे। बंजारा सेवा संगम सदर चंद्रू नायक व रैतु कोली संगम कायद वी प्रभाकर ने लगाया इल्जाम। गिरिजनों की जमीनों को जब्त करने की कोशिशें करने पर खामोश न रहने का इंतबा दिया। भीमगल मंडल के सरहद में वाक़ई गंगाराई तांडे में गिरिजन तबका कई बरसों से काश्तकारी कर रहे जमीनों में जंगलाती महकमे के ओहदेदार ने ज्यादतियां करते हुए काश्तकारी ज़मीन में पौधों की शजरकारी की और ओहदेदारों की ज्यादतियों का एक गिरिजन खातून डटकर सामना करने की कोशिशें करने पर ओहदेदार नज़रअंदाज करने के अलावा इस खातून को थप्पड़ रसीद किया, जिससे खातून अपनी तौहीन को बर्दाश्त ना करते हुए इक़दाम खुदकशी की और जहरीली दवा पी ली, जिससे तांडे की आवाम ने फ़ौरन उसे भीमगल मंडल मुस्तखर के प्राइवेट दवाखाने में शरीक किया। फिलहाल खातून ज़ेर इलाज है, मगर उसकी हालत तशवीशनाक होने की डॉक्टरों ने बात बताई। इस बात की मालूमात होते ही ज़िला AIBSS सदर चंद्रू नायक व रैतु कोली संगम कायद वी प्रभाकर फ़ौरन रवाना होते हुए इस खातून की इयादत की और डॉक्टरों से उसकी हालत के बारे में मालूमात ली और जंगलाती महकमे के ओहदेदारों पर क़ानूनी तौर पर इक़दामात लेने का हुकूमत से मुतालबा किया और जंगलाती बंजर ज़मीनों के बारे में जंगलाती ओहदेदारों की ज़्यादतियाँ बढ़ने का इल्ज़ाम लगाया। इस मामले में हुकूमत के तरीक़ेकार के बरक्स ओहदेदार काम अंजाम देते हुए गिरिजन ख़वातीन की जानों से खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम आयद किया। इसके बाद AIBSS चंद्रू नायक ने कहा कि इस खातून को जान का खतरा होने पर सख्त नतायज होने का इंतबा दिया। ప్రతినిధిగా ఆమెను చూసి పరామర్శించడానికి వచ్చిన నేను, నా పేరు చంద్రు నాయక్, జిల్లా బంజారా సేవా సంఘం అధ్యక్షుడిని నేను. ఈ విషయంలో ఫారెస్ట్ అధికారులు నిజంగా చెప్పాలంటే అంటే అన్నారు అంటారు, అంటేనేమో బాధపడతారు, లంబడోళ్ళు ఇట్లా అంటారని అనుకుంటారు. ఎంత విచిత్రం అంటే ఒక దిక్కు ప్రభుత్వము ఫారెస్ట్ భూములకు మేము పట్టాలు ఇస్తాం, మీ ఆధీనంలో ఉన్న భూములు మీరు సాగు చేసుకోండి, మేము వచ్చి ఇచ్చే వరకు వాళ్ళకి ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయొద్దని ప్రభుత్వం చెప్తా ఉన్నప్పటికీ ఈ ఫారెస్ట్ అధికారులు అత్యుత్సాహం చూపించి మరి ఎందుకు చేస్తున్నారో అర్థం కాదు. ఈ वुजरा व MLS इस्तीफा देने पर ही दलित व गिरिजनों को इस्तीफादा हासिल होगा। साबिका गवर्नमेंट विप E अनिल, जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। बालकुंड हल्के में दलित बंधु अमल में न लाने पर मौत के धपड़े बजाने का दिया इंतबा। कमरपल्ली मंडल में दलित गिरिजन ढंडोरा का इजलास बालकुंडा हल्का कोऑर्डिनेटर वेंकटेश के तहत लगाया गया। पहले अंबेडकर मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाए कांग्रेस कायदीन ने खराज अकीदत पेश की।
इसके बाद रैली की शक्ल में तहसील ऑफिस जाते हुए तहसीलदार को मकतूब पेश किया। इस प्रोग्राम में साबिका सरकारी विप ई अनिल, कांग्रेस जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। अवाम को मुसीबतों से बाहर लाने के लिए सोनिया गांधी ने तेलंगाना रियासत कायम की और गुज़िश्ता 7 सालों से दलितों को 3 एकड़ ज़मीन देने का और हर एक मुस्तहिक़ीन को डबल बेडरूम मकान देने और केजी से पीजी तक मुफ्त तालीम व माइनॉरिटी के लिए 12% रिजर्वेशन का वादा करते हुए टीआरएस हुकूमत अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया और दलितों को धोखा देने के लिए दलित बंधु स्कीम पेश करने वाले वज़ीर आला केसीआर हल्के के तमाम गिरिजनों को दलित बंधु देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में गंगाधर एम साई, जिला सदर वेणुराज व दीगर ने शिरकत की। దయచేసి ఒక్కసారి ఆలోచించమని చెప్తున్నా। నేను ఇప్పటి వరకు ఉన్నోళ్ళంతా రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడారు, నేను కేవలం మన నియోజకవర్గం గురించే మాట్లాడతా। ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే ఈ రాష్ట్ర మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు రోడ్లు, భవనాలు మరియు హౌసింగ్ సంబంధించిన మంత్రి, అంటే ఇల్లు కట్టించే మంత్రి। గత 7 సంవత్సరాలుగా పరిశీలిస్తే ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు రోడ్ల మీద డబ్బులు ఎక్క తీసుకొస్తుండు, మరి హౌసింగ్లో ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక్క దళితుడికి, గిరిజనుడికి, బలైన వర్గాలకు, ఇల్లు లేని పేదలకు ఎవ్వరికి కూడా ఒక్క ఇల్లు ఇచ్చిన పాపన పోలేదు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు। కారణం ఒకసారి మీరు ఆలోచించమని చెప్తున్నా। नंदीपेट एसआई शोभन बाबू को एमपी अरविंद ने स्ट्रांग वार्निंग दी और आधी रात को बीजेपी कारकुनों के मकान को किस लिए जा रहे सवाल किया। इख्तिदारी पार्टी की हिमायत करने पर बर्दाश्त न करने का इंतबा दिया। पुलिस की ज्यादतियों को बर्दाश्त न करते हुए मंडल मुस्तकर पर आए हुए एमपी अरविंद के सामने बीजेपी कारकुनों ने अफसोस जाहिर किया। इस बारे में फौरन दिलचस्पी लिए एमपी ने एसआई शोभन बाबू को आड़े हाथों लिया। आधी रात को बीजेपी कारकुनों के मकान किस लिए जा रहे और किस लिए दुश्वारियों में मुब्तला कर रहे सवाल किया और बीजेपी कारकुनों के मकान आधी रात किस लिए गए जवाब देने का एसआई को आड़े हाथों लिया और एमएलए जीवन रेड्डी के पुलिस मातहतों की हैसियत से काम करने की बात बताई और बीजेपी कारकुनों को दुश्वारियों में मुब्तला करने पर बर्दाश्त न करने का इंतबा दिया और आइंदा दिनों में तेलंगाना रियासत में बीजेपी इख्तिदार पर आने की बात ज़हनशीन करने की बात बताई। मजदूर मुखालिफती कोड्स को मनसूख किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को रेगुलराइज करने का आईएफटीयू रियासती सदर वी कृष्णा ने हुकूमतों से किया मुतालबा। इस माह की 6 तारीख से 19 तारीख तक इजलासों को लगाते हुए 29 तारीख को लेबर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने का इजहार किया। मरकजी व रियासती हुकूमतें मजदूर मुखालिफती तरीक़ेकार को छोड़ने का आईएफटीयू ने मुतालबा किया। मजदूर मुखालिफती कोड्स के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए आईएफटीयू शहर के कोट गली में वाक़े श्रमिका भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई। इस मौके पर आईएफटीयू रियासती सदर वी कृष्णा ने कहा कि मरकजी हुकूमत के मजदूर मुखालिफती तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए गुज़िश्ता माह 29 तारीख को आईएफटीयू के लगाए गए रियासती इजलास भारी पैमाने पर कामयाब हुआ और रियासती व मरकजी हुकूमतों के खिलाफ एहतजाजी मुहिम चलाने का ऐलान करने का इजहार किया और सरकारी शोबों के इदारों को प्राइवेट करने को रोक देने की बात बताई और मोदी हुकूमत के मजदूर मुखालिफती 4 कोड्स को फ़ौरन मनसूख करने का मुतालबा किया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाहें देने की बात बताई। ఐఎఫ్టీ జాతీయ కమిటీ పిలుపు మేరకు రాష్ట్రంలో తేదీ 29 ఆగస్టు 2021న ఐఎఫ్టీ రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర సదస్సు జరిగింది। ఈ సదస్సు ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి పరిశ్రమలన్నింటినీ అమ్మకానికి పెట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ అదేవిధంగా పరిశ్రమల్ని ప్రైవేటీకరించకూడదని కార్మికులు పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలను 4 కోట్లుగా రూపొందించింది వాటిని రద్దు చేయాలని కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులందరినీ పర్మనెంట్ చేయాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం సమాన పనికి సమాన వేతనం చెల్లించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ चंद अफराद झूठी तशहीर करते हुए ग्राम पंचायत कमेटी को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे
नंदीपेट सरपंच सांबरवानी तिरुपति का बयान। साजिशी तौर पर जहनी उलझनों का शिकार करने वालों पर सख्त इक़दाम लेने की पुलिस से ख्वाहिश जाहिर की। नंदीपेट सरपंच सांबरवानी तिरुपति नए मकाना तामीर कर रहे इंतजामिया के साथ मिलकर पुलिस में फरियाद की। चंद अफराद जानबूझकर उन पर वो पंचायत कमेटी पर झूठे इल्जामात लगाने वालों पर इक़दाम लेने की एसआई से ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर सरपंच सांबरवानी ने कहा कि वो मकानों की तामीराती परमिशन के लिए रिश्वत लेने के झूठे इल्जामात लगाने वालों पर फरियाद की गई और बीसी खातून को भी ना देखते हुए उन्हें जहनी उलझन में मुब्तला करने पर अफसोस जाहिर किया और वो रिश्वत लेने की बात को तस्दीक करवाने पर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का इज़हार किया। इसके बाद सरपंच का शौहर तिरुपति ने कहा कि ग्राम पंचायत कमेटी ने किसी भी जगह बदउनवानी नहीं की और खातून सरपंच को दुश्वारियों का शिकार करना ठीक ना होने का इज़हार किया और पंचायत कमेटी में थोड़े बहुत इख्तिलाफात होने पर भी सब मिलजुल कर काम करते हैं और किसी भी जगह रुपयों का मुतालबा नहीं किया। और नए तामीर कर रहे मकानों के मालिकान ने कहा कि उन्होंने किसी को भी 1 रुपया भी नहीं दिया और उसके लिए वो किसी भी जगह आने का इजहार किया। पुलिस स्टेशन जाने वालों में वार्ड मेंबरान रामचंद्र, अशोक, देवीदास, फिलहाल नए मकाना तामीर कर रहे मालिकान वो दीगर ने शिरकत की। బీసీ మహిళ అయినందుకు మాకింతవరకు మేము ఇంతవరకు రోడ్లు పోయించాం, మాకు ఒక్క రూపాయి కూడా బిల్లులు ఇవ్వలేదు. అదేవిధంగా మా అభివృద్ధి పనులు కూడా మాకు ఎప్పుడు కూడా రూపాయి రాలేదు, మాపై ఆరోపణలు వచ్చినాయి. మేము ఇంకా మిగతా పనులు చేద్దామంటే మాకు చెక్ పవర్ లేదు, అదేవిధంగా మాకు సహకరించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఈ విధంగా మా బాధలు మేము పడుతుంటే మొరాల పైసలు ఇంతవరకు రాలేదని చెప్పేసి అంటూ నిన్న పిల్లలను కొలుచుకునేందుకు ఏఈ గిట్ల వాళ్ళు అందరూ పోతుంటే तवील अरसे के बाद स्कूलों का आगाज होने पर कोरोना ने सनसनी फैला दी। तालारामपुर सरकारी स्कूल में दोनों की कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक हुई, जिससे बकाया तलबा के वालिदैन बौखलाहट का शिकार हुए। इरगटला मंडल तालारामपुर मौजे के गवर्नमेंट स्कूल में एक तालिब इल्म और अटेंडर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। गुज़िश्ता 16 महीने के बाद स्कूल की कुशादगी अमल में आई। जारिया महीने के 21 सितंबर से आगाज हुआ और 2 दिनों के बाद ही स्कूल में दोनों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आरमूर के महकमा सेहत के डिप्टी डीएमएनएचओ रमेश ने तालारामपुर स्कूल का दौरा करते हुए मुआयना किया और स्कूल हेडमास्टर से मालूमात हासिल की। डिप्टी डीएमएनएचओ रमेश ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तमाम स्कूल की बाकायदगी के साथ साफ सफाई करवाई गई। आशा वर्कर्स को मशवरा दिया कि वह स्कूल्स में हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करें ताकि तलबा कोरोना से मुतासिर ना हो सके। औलिया तलबा की जानिब से बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। तालारामपुर स्कूल में कोरोना मुस्बित पाने पर तलबा में दहशत का माहौल है। स्कूल में मुस्बित पाए जाने वालों को होम क्वारंटाइन किया गया और इलाज जारी है। इस मौके पर सरपंच प्रसाद, एमपीडीओ, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, एमईओ और दीगर भी मौजूद थे। సెప్టెంబర్ 1 నుంచి మన స్కూళ్ళన్నీ మళ్ళీ రీఓపెనింగ్ కావడం జరిగింది. దీంట్లో జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి స్కూల్లో విద్యార్థులకు మరియు టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి ఉదయం ప్రేయర్ కంటే ముందు వాళ్ళకి టెంపరేచర్ చెక్ చేయాలి. టెంపరేచర్ చెక్ చేసి ఒకవేళ జ్వరం ఉన్నట్టయితే మన దగ్గరలో ఉన్న పిఎస్సి కానీ సబ్ సెంటర్ ఏఎన్ఎం కానీ కన్సర్న్డ్ పర్సన్ పంపించాలి. మనం అక్కడ ర్యాట్ టెస్ట్ చేసి కోవిడ్ ఉందా లేదా అనేది నిర్ధారణ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే మన ఎరిగట్ల పిఎస్సి పరిధిలో ఎరిగట్ల పిఎస్సి మరియు అన్ని సబ్ సెంటర్లలో ర్యాపిడ్ టెస్ట్కు సంబంధించి ఈ కోవిడ్ కిట్స్ అన్ని సబ్ సెంటర్లలో ఉన్నాయి. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम की हुकूमत टीआरएस, सीएम केसीआर की क़यादत में अवाम मुतमईन। असेंबली स्पीकर पोचाराम। हल्का बांसवाड़ा में आंगनवाड़ी इमारतों के लिए रखा संगे बुनियाद। कोरोना की वजह तलबा तालीम से महरूम।
असातिज़ा 30 रोज़ा मंसूबा बनाकर तलबा को बेहतर तालीम दे, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। सरकारी व खानगी स्कूल्स की मेयर नीतू किरण की अचानक तनकीद, तलबा को कोविड प्रोटोकॉल के दरमियान असातिज़ा तालीम दे, असातिज़ा को हिदायत। इंसानियत की बुनियाद पर इंसानों की खिदमत, जमीयत उलमा का शेवा। जमीयत उलमा की मेंबर सासी मुहिम में नौजवान बड़ी तादाद में हिस्सा ले, जमीयत उलमा सदर हाफिज लैब खान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवास टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।